हेलो एस्पिरेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की एसएससी सेशन 2024 की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही है। आज हम लोग एसएससी सेशन 2024 के लिए एक फुल टेस्ट 7 नंबर देने वाले हैं जो कि एसएससी सेशन का है। ठीक है, ये फुल मॉक है, याद रखिएगा। फुल नंबर फुल टेस्ट 7 नंबर का। ठीक है, तो ये सबसे पहले आपको करना क्या है, आप अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे, डिक्लेरेशन पर टिक कर लेंगे, फिर आप रेडिट पर क्लिक करेंगे। ठीक है, और आज देखेंगे क्या अप्रोच फॉलो करें। ठीक है, कितना क्वेश्चन पे टाइम लगाएं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते, देखेंगे क्या अप्रोच होगी हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, पेपर को सॉल्व करने की। जैसा कि सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, यहाँ पर 3 अक्षर समूह दिए गए हैं जो संबंधित हैं, आपको दिखाना है। ठीक है, जैसा कि ये पहला टॉपिक यस से यहाँ पट्टी आया हुआ है, यस से यहाँ पट्टी आया हुआ है, तो यहाँ पर भी यस से टी आएगा, यानी कि स्टार्टिंग होगी टी से, तो ये गलत है, ये सही है, ये गलत, ये गलत, यानी कि ये तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन रहा। ठीक है, अगला देखें। अगला सवाल आपको दे रखा है 7 और 8 को बदलना है, कौन सा समीकरण सही बन जाएगा। यहाँ पर 8 रख दो और यहाँ पर आप 7 रख दो। ठीक है, तो 2 3 6 3 आ जाएगा, 8 5 40, 3 43, और 43 में 7 घटा देंगे तो 36 आ जाएगा आपका राइट आंसर। पहला भी सही है। दूसरा चेक कर लेते हैं, यहाँ पे 8 रखेंगे, यहाँ पे 7 रखेंगे, 8 3 24 हो जाएगा, 24 में 5 चला गया, सॉरी 24 में 29 और 19 में 7 चला गया, जोड़ दिया 26 आ गया, यानी कि दोनों आपके सही हैं। ऑप्शन नंबर बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल। अगले सवाल में क्या कहा गया कि कौन सी संख्या केवल विज्ञान और इतिहास को दर्शाती है। तो विज्ञान बड़ा त्रिभुज है, विज्ञान ये वाला सिर्फ और सिर्फ बड़ा त्रिभुज है, और इतिहास वो आपका वर्ग है, इतिहास आपका वर्ग है। इन दोनों में जो कॉमन वैल्यू कौन है, 6 है, तो 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नंबर। अगला सवाल। अगले सवाल में कहा गया टुकड़े को दर्शाया गया। देखो यहाँ पर एज इट इज सेम फिगर बनेगा, ये वाला सेम है, ये वाला भी सेम है, तो यही आपका राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका राइट हो जाएगा भाई। ठीक है, अगला सवाल। अगले सवाल में आपसे क्या कहा गया, अगले सवाल में कहा गया आई से यच गया, आई से यच यानी कि एक कम गया। ठीक है, टी से यस एक कम गया, तो बी से एक कम ए आ जाएगा, ए सम में। फिर यस टी ए बी ये सम में है। अगला एल में एक कम, बी में एक कम, और एन में भी एक कम, एन में एक कम, एम आ जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये तीनों में है। ठीक है, अगला जी के बाद यच सम में है। फिर एल में एक कम, एल में एक कम के होता है, ये वाला गलत, ये दो बचा। ई के बाद एफ आ जाएगा, तो इसमें सॉरी सी नंबर आपका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगला सवाल। अगले सवाल में आपको दे रखा है किनको दो बदलना होगा। देखो 13 और 16 को बदल दो, जब 13 और 16 को बदलोगे तो डिवाइड नहीं जाएगा। ठीक है, 16 और 22 को बदलोगे, यहाँ 22 रख दो, यहाँ 16, फिर भी डिवाइड नहीं जाएगा। 13 और 16 को 13 फिर भी डिवाइड नहीं जाएगा। 4 और 16 को ये डिवाइड चला जाएगा, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, माइनस का 2, ये 11 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला सवाल। सी को 3, ओ को 15, यू को कैसे एज इट इज रखा गया, तो एच को 8, पहला ही ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा और कुछ नहीं। ठीक है, अगला सवाल। अगले में देखो क्या कहा गया। अगले में कहा गया ये आपका यहाँ पर है, तो बीच वाला पहले चेक कर लेते हैं, बीच वाला एक बार। ठीक है, तो यहाँ पर वी आया है, तो यहाँ पर स्टार यहाँ पर रख दिया गया, ये स्टार है, एज इट इज आ गया 2 बार। यू है तो यू एक बार आ जाएगा, ये गलत, ये गलत, ये 2 8 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर स्टार है, यहाँ पर डी आ गया, डी यही वाला रख दिया गया। यहाँ पर यू है, यू नीचे वाला रख दिया गया। फिर यहाँ पर डी है, डी ये वाला रख दिया गया। फिर यहाँ पर ये नीचे वाला रखा जाएगा, यानी कि वी आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड नंबर आपका राइट उत्तर हो जाएगा, सेकेंड नंबर। ठीक है, अगला सवाल। अगले में कहा गया त्रिभुजों की संख्या, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इधर 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 हो जाएंगे। डी नंबर आपका राइट उत्तर हो जाएगा भाई, डी नंबर। अगला सवाल। अगले में देखो क्या कहा गया, इससे रिलेटेड है, आपको बताना है। ठीक है, एफ के बाद जे, एफ के बाद जे अगर जाएंगे तो एफ जी एच आई जी 4 प्लस किया गया, एम के बाद क्यू, तो इसमें भी 4 प्लस किया गया, वाई सी
जेड ए बी सी 4 प्लस किया गया, पी के बाद टी 4 प्लस किया गया। तो इसमें आई से एल अगर देखें तो आई से एल में कितना प्लस किया गया, +3 किया गया। पी से यस में +3 किया गया, बी से एफ में +4 किया गया, यस से वी में +3 किया गया। तो ये वाला आपका आ है सबसे, ऑप्शन नंबर सी नंबर आपका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, अगले में ये है, ये देखो 12 छंग 72 होता है, अगर इसमें 3 का गुणा करा तो 12 छंग 72 है, 3 गुणा 15, 15 7 105, 6 18, 18 8 144, 18 8 144, ऑप्शन नंबर ए नंबर ही आपका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, अगले में आपसे कहा गया ये बताना है, तो इसमें ये होगा नहीं, पहला ही उत्तर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रीजनिंग बिल्कुल आसान आज की दे रखी है उन्होंने। ये देखो 14 का स्क्वायर है, ये सॉरी 16 का है, ये 17 का है, एक 19 का 361 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी नंबर इसमें राइट उत्तर हो जाएगा भाई, डी नंबर। अगला सवाल, इसमें क्या आएगा, इसमें आपका इस साइड की ओर मुख होना चाहिए, इस साइड की ओर इसमें है और किसी में है और किसी में नहीं है। ठीक है, अगला सवाल, अगले में देखो क्या कहा गया, एफ के निकटवर्ती कौन बैठेगा, एफ के निकटवर्ती दाएं कौन बैठा है। सबसे पहले देखो एक सीधी लाइन है, डी के बाएं केवल एक व्यक्ति बैठा है, डी के बाएं केवल एक व्यक्ति बैठा है। ए और डी, ए जो है डी का निकटतम पड़ोसी है, डी का निकटतम पड़ोसी ए है, डी के बाएं ए है और डी जो है क्या कहा गया, डी, और डी का निकटतम पड़ोसी है, निकटवर्ती पड़ोसी ए है। ए यहाँ पर भी हो सकता है, ए यहाँ पर भी हो सकता है, निकटवर्ती पड़ोसी। ठीक है, डी और एफ के बीच 2 व्यक्ति बैठे, यानी कि यहाँ पर एफ आ जाएगा। जी और सी के बीच 3 व्यक्ति बैठे, यहाँ पर नहीं हम कुछ बता सकते अभी, यहाँ पर बता सकते हैं। ई और ए के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे, ई और ए, यहाँ पर ई हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है। अगर यहाँ पर रखेंगे, ये ए हो गया, यहाँ पर ए हो गया, 2 व्यक्ति यहाँ पर बैठा सकते हैं। ठीक है, लेकिन आगे क्या कहा उसने, आगे आपसे कहा यदि इसी को लेके चले, एक एक को लेके चलते, पहले अगर इससे नहीं बनेगा तो बाद में इसको देखेंगे। ठीक है, इसमें क्या कहा गया, ये हो गया एफ और डी के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, सी और जी के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं। जी यदि यहाँ बैठा दोगे, जी यहाँ बैठा दोगे तो सी यहाँ हो जाएगा। बी जी का निकटवर्ती नहीं, यानी कि जी यहाँ हो जाएगा, सी यहाँ पर हो जाएगा और बी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या पूछा गया, आपके निकटवर्ती दाएं कौन बैठा, बी बैठा है, बी आपका राइट उत्तर हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर सी नंबर राइट हो जाएगा। इसमें 1.5 मिनट हमने ले लिया। अगला सवाल, इसमें 2 सम में है, 5 और 3 देख लेते हैं। 5 और 3 में कौन आएगा, 5 3 में सबसे पहले 3 आ जाएगा, नहीं 5 और 3 में कहा गया ना, ओ एम, एम 5 आ जाएगा पहले, 3 वाला गलत हो जाएगा। 3 4 में कौन सा आएगा, 3 4 में सबसे पहले आ जाएगा 3, 4 वाला गलत। 1 और 4 में कौन आएगा, 1 और 4 में पी आ जाएगा, 4 आ जाएगा सबसे पहले, तो डी नंबर आपका राइट उत्तर हो जाएगा भाई, डी नंबर। अगला सवाल, इसमें क्या कहा गया, इसमें सबसे पहले 1 आएगा, फिर एंड बनेगा तो ये वाला गलत हो गया, आर बनेगा तो ये वाला गलत हो गया, ई बनेगा तो ये वाला गलत हो गया। पहला ऑप्शन आपका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, इसमें कहा गया 3 के विपरीत क्या, 3 के विपरीत 6 से 6 कट गया, 3 की इधर 4 आ जाएगा, 4 आपका राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अगले में क्या कहा गया, अंक प्राप्त किए। ठीक है, अलग अलग परीक्षा में 7 लोग हैं, अलग अलग अंक प्राप्त किए हैं। परी, परी जो है कीर्ति से ज़्यादा प्राप्त करती, कीर्ति से ज़्यादा। ठीक है, कीर्ति से ज़्यादा प्राप्त करते हैं, यहाँ पर कीर्ति लिख दो, लेकिन सिया से कम है। परी ने कीर्ति से ज़्यादा लेकिन सिया से कम प्राप्त किए। फिर दीपिका ने प्रिया, दीपिका और ममता इसमें है नहीं, ये कीर्ति ने प्रिया से ज़्यादा, प्रिया से ज़्यादा लेकिन परी से कम। ठीक है, सबसे सर्वोच्च प्राप्त किए हैं किसने, सिया ने, सबसे ज़्यादा तो सिया ने प्राप्त किए हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा गया प्रीति से अधिक अंक किसने प्राप्त नहीं किए, प्रीति से, ये तो सब इधर ज़्यादा है, तो 2 व्यक्ति बचे, एक अमिता बची, एक दीपिका बची। अमिता और दीपिका, दीपिका ऑप्शन में है नहीं, तो अमिता आपका राइट उत्तर हो जाएगा, डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। अगला सवाल, इसमें 2 4 6 6 8 14 16 और 32 और 2 16 2 32 2 64 आ जाएगा। फिर
4 2 6 6 6 12 126 आना चाहिए। 126 ऑप्शन नंबर बी में है। बी नंबर आपका राइट उत्तर हो जाएगा भाई। अगला सवाल, अगले में क्या कहा गया ये बताना है, ये किस में निहित है, कहाँ पर निहित है ये, इसमें तो नहीं दिख रहा। हाँ देखो यहाँ पर हो सकता है ये ऐसे ऐसे यदि बना हो और ऐसे ये यहाँ पर हो सकता है ये नहीं नहीं है, ये तो नहीं बन रहा। हाँ ये बन रहा है यहाँ पे, ये बन रहा है यहाँ पर, लेकिन यहाँ बीच से नहीं कटा। लास्ट वाला देखो, लास्ट वाले में अगर देखें ऐसे करके ऐसे और ऐसे ऐसे, यस डी नंबर आपका राइट उत्तर हो जाएगा। डी नंबर है, मैच कर रहा है एज इट इज। अगला सवाल देखो, अगले में आपसे कहा गया दो, यहाँ पे 8 का अंतर है, यहाँ पे 16 का अंतर है, यहाँ पे कितना करते हैं 8 दूनी 16, 64 तो नहीं आएगा। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 24 अगर करेंगे तो 50 आ जाएगा। 24 8 चौक 32 करेंगे तो 82 आ जाएगा। यस 50 आपका राइट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, अगले सवाल में देखो एन, एन के बाद ओ है, ओ के बाद क्यू है, क्यू के बाद टी है, टी के बाद यक्स, यक्स के बाद सी। यहाँ पर एक ज़्यादा 2 3 4 5 का अंतर, यहाँ पे 6, सी के बाद 6 काउंट करें, 6 6 3 9, 9 किसका हो जाएगा, 9 आपका आई का हो जाएगा। आई आपका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल, अगले सवाल में आपसे कहा गया P माइनस क्यू, P माइनस क्यू, P पुत्र है क्यू का, क्यू गुणे आर, क्यू पिता है, क्यू पिता है आर का, आर प्लस एस, आर पत्नी है यस की, यस गुणे टी, यस गुणे टी, यस पिता है टी का, यस पिता है टी का। तो P कौन है, P कौन है, माता का भाई यानी कि मामा, माता का भाई ही लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, अगले सवाल में कहा गया कुछ पक्षी, सभी के सब पक्षी कौवे हैं, कुछ कौवे तोते हैं, कोई भी कौवा कबूतर नहीं है, कोई भी कौवा कबूतर नहीं है। ठीक है, तो कुछ तो कोई तोता कबूतर नहीं, कोई तोता कबूतर नहीं, ये कहा नहीं जा सकता। कुछ पक्षी तोते हैं, कुछ पक्षी तोते हैं, ये भी गलत है। ना ही फर्स्ट ना ही सेकंड आपका निष्कर्ष निकलेगा। ऑप्शन नंबर सी नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा। आ जाते हैं थोड़ा सा जीएस वाले सेक्शन में। शैवाल, लाल शैवाल आमतौर पर कहाँ पाए जाते हैं, लाल शैवाल, लाल शैवाल देखो आपने देखा होगा जहाँ पर जल वगैरह भरा होता है वहाँ पर लोग लाल शैवाल पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि जल निकाय पर पाए जाते हैं। ठीक है, अगला है किसने जुलाई 2023 में राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक लॉन्च किया था। ये है आपके आरबीआई वित्त मंत्री, सीबी या नीति आयोग आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगला है भारतीय संविधान में राज्य के डीपीएसपी तत्वों के अनुच्छेद 45 के अंतर्गत क्या किया गया है। जो आर्टिकल 45 ये बताता है कि आपको मुफ्त शिक्षा मिलेगी और अनिवार्य मिलेगी प्राथमिक जो शिक्षा होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी नंबर इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, अगला सवाल, अगले सवाल में आपसे कहा गया बेरियम नाइट्रेट का उपयोग सिग्नल फ्लेयर्ड का चमकीले रंग में बदलने के लिए आपका ग्रीन हो जाता है हरा, हरा यानी कि हरा रंग जो होता है उसके लिए यूज किया जाता है बेरियम नाइट्रेट का। अगला देखो किस फिल्म ने ऑस्कर 2023 में बेस्ट साउंड का पुरस्कार जीता, ये भाई नहीं पता तो इसको स्किप कर देते हैं। ठीक है, अगला सवाल, अगला है, हाँ इसको देखिए, पंचायती राज जो प्रधान लागू है भाग 9 में है, तो ऑप्शन नंबर डी नंबर आपका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला है इसमें सांख्यिकी, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2023 की थीम क्या थी। व्यापार में सांख्यिकी, सतत विकास के लिए डेटा, या सतत विकास लक्ष्यों की निगरानी के लिए राज्य सांकेतक ढांचा को राष्ट्रीय सांकेतक ढांचा के साथ संरेखित रखना, या शासन में सांख्यिकी। तो यहाँ से सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि बड़ा भी है और थोड़ा सा सेटिस्फाई भी कर रहा हूँ उस बात को। ठीक है, अगला देखो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी क्या थी। भारत की आबादी क्या थी 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग, ग्रामीण भारत की, ग्रामीण भारत की तो अप्रॉक्स कह सकते हैं ग्रामीण में सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है, तो 83 करोड़ आपकी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 83.3 और 37.3 ये आपकी शहरी आबादी है। ठीक है, अगला देखो दिया गया इसमें फीफा 2020 कप 2022 का उद्घाटन समारोह 2022 में किस देश ने किया था। कतर, आर्मीनिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया। तो कतर आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, बाकी देशों के नाम हमने नहीं सुनी, तो कतर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखो भाई, अगला आपको कहा गया ये क्वेश्चन कैसे रह गया, ये यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में किसने शपथ ली। रिचर्ड वर्मा नहीं, अरविंद सक्सेना गलत, मनोज सोनी हो सकते हैं, अनूप सोनी गलत।
तो इसमें सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा मनोज सोनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका मोनलम चेनमो महोत्सव खबरों में रहा। ये देखो हमने जो पढ़ाया हुआ था आपको महोत्सव वगैरह, उसमें हमने पढ़ाया था कि ये जो है आपका कहाँ का है, आप सभी को बताया था हमने, ये आपका सिक्किम या लद्दाख, दो में से, सॉरी हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में से कोई एक होता है, जिसमें से हमने बताया था कि नमो शब्द आ जाए तो ये लद्दाख से रिलेटेड होता है। ठीक है, और ये बुद्धों के द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है, लद्दाख में मनाया जाता है। ठीक है, अगला जो है निम्नलिखित में से किसने बिजनेस एट द रेट स्पीड ऑफ द थॉट पुस्तक लिखी थी? ये हमारे हैं बिल गेट्स। तो बिल गेट्स ने लिखी थी, ऑप्शन नंबर बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, लोकनृत्य होजागिरी की उत्पत्ति कहाँ से थी? भारत के हिस्से से जुड़ा है। दक्षिण भारत पूर्व, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व यानी कि ये वाला हिस्सा। हाँ, तो यही हो जाएगा आपका होजागिरी। उत्तर या पश्चिम, उत्तर या पश्चिम, उत्तर या पश्चिम, इनमें से कौन सा हो जाएगा? उत्तर पूर्व। देखो ये सारे ऑप्शन सेम सेम नजर आ रहे हैं, ये थोड़ा सा अलग उत्तर पूर्व दे रखा है, तो ये हो सकता है क्योंकि ऑड ऑप्शन नजर आ रहा है। ठीक है, अगला देखो, अगले में क्या कहा गया? नीति आयोग के नए सीईओ के रूप में वीवीआर सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर इसमें बी नंबर आपका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, अलबेला रानी टोप्पो किस खेल से संबंधित है? तो आपने एक नाम सुना था रानी रामपाल। रानी रामपाल हॉकी से रिलेटेड थी। रानी जो रामपाल थी हॉकी से रिलेटेड थी रानी रामपाल। ठीक है, उसी के साथ साथ एक अलबेला रानी टोप्पो भी थी और वो दोनों एक ही खेल से रिलेटेड थी, रानी रामपाल और अलबेला रानी टोप्पो, यानी कि हॉकी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, अगले सवाल में आपसे कहा गया नंबर 2 कैसे लिखे थे में से पुरुषों की पेशावर फ्रेंची क्रिकेट टीम में महिला कोच कौन बनी थी? कैथरीन ब्रंटे, सारा टेलर हो जाएगी या नताली साइवार? नताली साइवार यहाँ पर हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो भाई, अगले में कहा गया भारी जल क्या होता है? भारी जल हाइड्रोजन के समस्थानिकों से बना हुआ होता है, तो डी नंबर आपका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला देखो, धर्म की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत कहा गया? धर्म की स्वतंत्रता ये 25 से 28 तक है धर्म की स्वतंत्रता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें सी नंबर आपका राइट उत्तर, सॉरी सी नंबर आपका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, अगले में कहा गया ये जो केरल में सबसे लोकप्रिय त्यौहार क्या होता है? ओणम होता है। ओणम आपका राइट उत्तर हो जाएगा, जो कि केरल का त्यौहार है। हाल ही में गूगल एआई अनुसंधान केंद्र लिखित में से आईआईटी में $1 मिलियन निवेश किया किसने? रुड़की में, बॉम्बे में, मद्रास, कानपुर? बॉम्बे या मद्रास हो सकता है, बॉम्बे नहीं रुड़की या मद्रास हो सकता है, तो इसमें रुड़की किए दे रहे हैं, आईआईटी रुड़की आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आईआईटी रुड़की। अरे यार टच नहीं हो रहा। अगला देखो भाई, अगला आपसे पूछा गया कि त्वचा की सबसे बाहरी परत कौन सी? तो एपिडर्मिस होती है, इसमें सोचने वाली बात नहीं, एपिडर्मिस आपका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला देखो, लघु हिमालय शिवालिक के बीच स्थित घाटियों में निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा नहीं है, यानी कि जियोग्राफी अभी चल रही है हमारी, तो ये टॉपिक अभी आया नहीं, तो इसके बाद जैसे ही आएगा वैसे आपको बता देंगे। अर्जुन पुरस्कार कब दिया जाता है? आपातकालीन नहीं, युद्ध में वीरता के लिए हो सकता है, खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन, खेल में उत्कृष्ट जब प्रदर्शन होता है तो उस टाइम पे अर्जुन पुरस्कार आपको दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी नंबर आपका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है भरतनाट्यम तमिलनाडु के किस? भरतनाट्यम तमिलनाडु, भाई तमिलनाडु है भरतनाट्यम, तमिलनाडु आपका। ठीक है, अगला देखो, अगले में से कहा गया ओलंपिक प्रतीक में किसका प्रतिनिधित्व करने के लिए एक साथ जुड़े 5 छल्ले या मंडल शामिल हैं? सभी लोगों की खेल में तय तो है, 5 महाद्वीपीय भी शामिल हैं। ठीक है, तो दोनों है भाई, इसमें दोनों हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला देखो भाई, आ गई मैथ वाला सेक्शन। तो मैथ वाले सेक्शन को देखते हैं, अच्छी तरीके से समझते हैं। इसमें कहा गया 30 विद्यार्थी हैं, आपको बताना है 20 से कम प्राप्त करने वाले और 20 से उससे ज़्यादा प्राप्त करने अंतर कितना है? 20 से कम देख लेते हैं, 1 2 3 3 3 4 5 6 6 6 7 8 9 10 11 12 13 13 13 13 14 15 16 16 यदि प्राप्त इसने किया तो यहाँ पे 10 में 6 गया 4, 2 में 1, 14 16 के बीच अंतर 2 का है, तो ऑप्शन नंबर बी नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा। दोनों का डिफरेंस पूछा हुआ था उसने। ठीक है, एक कक्षा में 480 छात्र हैं, 15% अनुत्तीर्ण हो गए, तो पास कितने हुए भाई? पास हुए आपके 85% बटे 100, 0 से 0 कैंसिल, तो 17 पड़ा 85, 5 दूना 10, इधर आ गया 24, 17 चौक 68, 6 यहाँ से 17 दूना 34, 34 6 40, 408 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी नंबर आपका राइट उत्तर हो जाएगा ये।
ठीक है, बी नंबर हो जाएगा। अगला सवाल है, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, कितने वर्षों में स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। देखो भाई, ये एक राशि पी थी, ये 15 सालों में स्वयं की 2 गुनी हो गई, यानी कि रेशियो आ गया 1:2 का। अब यहीं से कहा गया कितने सालों में स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पर आप रेशियो देख पा रहे होंगे, 2 × 2 और 2 दूना 4, यहाँ पर भी 1:2 का है, यानी कि जब 1:2 होने में 15 साल का टाइम लगा, तो यहाँ पर भी 1:2 में 15 साल का टाइम लगेगा, और 15 15 30 साल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर इसमें बी नंबर आपका राइट उत्तर हो जाएगा भाई, ठीक है। अगला सवाल, अगले में कहा गया एक कंटेनर में 25 लीटर दूध है, इस कंटेनर से 5 लीटर दूध निकाल लिया जाता है, पानी से बदल दिया जाता है। यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है। अब बर्तन में कितना दूध है। बर्तन में बचा दूध का फॉर्मूला होता है स्टार्टिंग की जो मात्रा है बटे 1 माइनस निकाली गई मात्रा बटे प्रारंभिक मात्रा। ये 2 बार प्रक्रिया ये हो गई, एक बार ये हो गई, तो 3 बार प्रक्रिया हो गई। 5 × 25 यानी कि 25 गुणे ये 5 का नाम 5 1 4/5 गुणे 4/5 गुणे 4/5, तो 5 × 5 = 25 आ जाएगी। 4 × 4 = 64 आ जाएगा, ठीक है। 4 × 4 = 64, और ऊपर नीचे 2 का गुणा करो और करा दो, तो 2 × 4 = 8, 2 × 6 = 12, यानी कि 12.8 लीटर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी नंबर आपका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला सवाल, इसमें कहा गया ए और दो टंकी भैया, इसमें एक 1 घंटे में भर लेती है, दूसरी है 2 घंटे में भर लेती है, जबकि तीसरी एक सी और लगी भैया, ये 1 घंटे 15 मिनट, 15 मिनट का मतलब 15 का नाम 15, 15 चौक 60, 4 का नाम 4 1 5/4 घंटे में खाली कर देती है। तो टोटल जो टाइम लगा 10 घंटे का लगा, यहाँ पे 10 घंटे आ गया, यहाँ पे 2 × 5 = 5 घंटे, 5 दूना 2 चौको 8 घंटे। कहा गया सुबह 9 बजे चालू किया जाता है, ए और सी को 2 घंटे के लिए चालू किया जाता है। तो यहाँ पे 6 14 नहीं 10 है, सॉरी 10 है, और 10 में 8, 10 8 2 घंटे में 4 भर जाएगी, 4 लीटर 4 भर गई। अब 4 भर गई, अब 4 को करना क्या है, 2 घंटे हो गए, यानी कि बच गए 11। अब ए को बंद कर दिया गया, बी और सी चालू किए गए, 3 बचा, ठीक है, 3 की वजह से। तो 3 की भरना है कितनी घंटे में, अब खाली कर देगा। 4 भर गए, तो 4 को खाली करेगा कितने में, 1 घंटे 1/3, 1/3 मतलब 20 मिनट, 1 घंटे 20 मिनट, तो 11 बज ही चुके थे, 12 घंटे 20 मिनट, 12 बजकर 20 मिनट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी नंबर आपका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, अगले में कहा गया C1 और C6 के द्वारा अनुपात निकालना। C1 कितना है, C1 100 है, और C6 आपका 50 है, यानी कि 2:1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा बी नंबर। अगला सवाल, अगले सवाल में कहा गया एक हवाई जहाज जमीन से 500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ते समय एक क्षण में दूसरी जहाज के ऊपर गुजरता है। यानी कह सकते हैं एक जहाज है 500 मीटर ऊंचा, यहाँ एक जहाज यहाँ पर है 5000 और एक जहाज यहाँ पर है, कह सकते हो, ठीक है। और ये टोटल ऊंचाई आपको दे रखी है। कहा गया कोण आपका 60 डिग्री या 45 डिग्री बनता है, तो ये आपका 45 डिग्री बनाएगा और ये आपका 60 डिग्री कोण बनाएगा, ठीक है। तो पूछा गया छड़ों के बीच ऊर्ध्वाधर दूरी बताओ कितनी है, उस छड़ हवाई जहाज़ों के बीच दूरी, ये दोनों की दूरी बतानी है कितनी है, इसको निकालना है। तो यहाँ पे इसको मान लेते हैं यक्स है, तो ये भी यक्स हो जाएगा क्योंकि 45 है। इसको निकाल लेते हैं, tan 60 बराबर हो जाएगा ये 5000 और बटे कितना आ जाएगा, बटे आपका यक्स हो जाएगा। tan 60 का मान होता है √3, तो √3 x बराबर आ जाएगा 500, ठीक है, 500 आ जाएगा। अगर यहाँ से आप निकालोगे तो 5000 बचे √3, आपको ये वैल्यू निकालना है, ये वाली, तो 5000 में माइनस कर दो, 5000 में माइनस कर दो, और तो 5000 आपने कॉमन ले लिया, बचा √3 - 1 बटे √3 बचा, ठीक है, √3 - 1 बटे √3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी नंबर आपका इसमें राइट उत्तर हो जाएगा। और कोई मैच ही नहीं कर रहा, ठीक है, इसने डिवाइड नहीं कराया, सीधे यही उत्तर आपका रख दिया है। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी नंबर आपका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, इसमें ये दे रखा है ये और ये, इनका सम 0 है। अगर 0 है तो 2x + y - 2z बराबर 0 होगा, और 3x + y - 3z बराबर 0 होगा, और 2y + z - x बराबर 0 होगा। तो बताया गया कौन सा विकल्प से, इनको जोड़ दो पहले। 2x 3 5x 5x 4x 3y 3y 4y 2 5z में एक 4z माइनस कर तो बराबर आ जाएगा प्लस का 4z, 4 4 कट गया, x + y बराबर z, x + y बराबर z आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी नंबर आपका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखो भाई,
ए प्रकार की कुर्सियों, ए प्रकार की 32 कुर्सियों का मूल उतना है, तो एक कुर्सी का कितना हो जाएगा 992/32। तो 32 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 4 8 32, 4 दूना 8, 4 चौक 16, 4 8 32, 8 एक अन्नम 8 3 24, 8 एक अन्नम 8, 31 आ गया ए प्रकार की कुर्सियों का मूल्य। ठीक है। बी प्रकार की मेजों का क्रय मूल्य इतना है, यानी कि 32 64/96, 4 दूना 8, 4 चौक 16, 4 8 32, 0 4 एक अन्नम 4, 16 से काट दो ना, 16 छक्का 96, 16 दूना 32, 0 16 चौक 64, 6 से 6 3 18, 6 चौक 24, 34 आ गया। ठीक है। तो ये आपके मूल्य निकल के आ गए अलग अलग। आगे कहा गया बी प्रकार की एक कुर्सी और बी प्रकार की एक मेज का क्रय मूल्य इतना है, यानी कि मेज और कुर्सी का मूल्य 132 से बी प्रकार की बात हो रही है। बी प्रकार की मेजों का क्रय मूल्य पर देखो, मेजों के क्रय मूल्य पर अब विक्रय मूल्य पर इतना लाभ और इतना प्रतिशत लाभ प्राप्त हुआ, यानी कि अगर 34 थी तो इसमें 150 की बेची गई बटे 100, तो 0 0 5 3 15, 5 दूना 10, 5 2 17 दूना 34, 17 3 51, 51 में क्या है, क्या बेचा गया था, मेज, मेज की वैल्यू 51 है। कुर्सी और ये मेज है, मेज है, ये मेज है, मेज की वैल्यू 51 है, तो कुर्सी की वैल्यू कितनी निकल आएगी, 1 और 8 81 कुर्सी की वैल्यू निकल आएगी। बी प्रकार की जो कुर्सी का विक्रय मूल्य 81 है, 81 ए प्रकार की कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर है। अच्छा, ए प्रकार की कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी कि 32 की कुर्सी थी, 31 की कुर्सी थी, आपने 81 में बेच दी, यानी कि 50 का आपको प्रॉफिट हुआ, 50 रुपये मिले। फिर इसके बाद क्या कहा, 50 रुपये का प्रॉफिट हुआ। फिर कहा गया 36 कुर्सियों को बेचने पर कितना करा, एक कुर्सी को बेचने पर 50 रुपये का, तो 36 को बेचने पर 36 का गुणा करा दो, 0 5 6 30, 5 3 15 3 18, 1800 आपका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी नंबर। अगला सवाल, अगला सवाल है साधारण ब्याज की दर से 12 वर्षों में दोगुनी हो जाएगी, देख लेते हैं। पी गुणे 8.55/100 गुणे मान लेते हैं n वर्षों में बराबर कितने हो जाएगा, दोगुनी, इनकी पी से पी कैंसिल, n बराबर नहीं, दोगुनी नहीं हो रही, ये गलत है, पहला गलत है। दूसरा 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में इतनी बिल्कुल सही, 1000 से 13 से 31 होती है, ये तो बिल्कुल सही बात है। सेकंड सही है, सेकंड सही है भाई, सेकंड सही है, ऑप्शन नंबर डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, पहला गलत दूसरा सही। अगला देखो भाई क्या कहा गया, 10 संख्याओं का औसत 11 है, प्रत्येक में 7 का गुणा किया जाता है, तो औसत में भी 7 का गुणा हो जाएगा, 11 से 77 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सी नंबर आपका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, ए और बी दो प्रकार के बर्तन हैं, इनमें स्पिरिट और इसमें क्या कहा गया, इसमें आपसे कि स्पिरिट और जो पानी है इनका रेशियो 5 4 और 2 7 है, ए और बी है। इनको इन सामग्रियों की इस रेशियो में मिलाया जाता है, तो नए मिश्रण में स्पिरिट और पानी को बताओ। देखो सबसे पहले इनको सेम कर लो, 5 4 9 7 2 9 सेम है, इसको 2 रेशियो में मिला दो, इसको 3 का मिला दो, 2 5 10, 2 चौक 8, 3 दूना 6, 3 7 21, 16 29, 16 29 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी नंबर आपका राइट उत्तर हो जाएगा भाई। अगला सवाल, अगले में कहा गया ये गुणा कराना है, देखो 6 8 48, यहाँ पे 8 रख दो, यहाँ पे 4 रख दो, तो यहाँ पर भी 4 रख दो, ठीक है। तो 6 8 48, 4 हासिल, 6 चौक 24, 24 4 ये तो नहीं आएगा, ठीक है, पहला वाला गलत हो गया। दूसरा रखो 3 और 6, 3 6, तो यहाँ पर 3 6 6 36, ये भी नहीं आएगा, एक वैल्यू सॉरी 3 है, ये 6 है, तो 6 3 18, एक हासिल, 6 6 36 37, यस, बी नंबर आपका राइट उत्तर हो जाएगा, बी नंबर, बी नंबर यहाँ पर आपका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल है इसमें ये रहा, विराम को छोड़कर एक रेलगाड़ी इतने किलोमीटर से जाती है और विराम सहित इतने किलोमीटर पर घंटा चलती है, तो रेलगाड़ी ने प्रति घंटे कितने मिनट विराम किए, कितने मिनट रुकती है। यानी कि यहाँ से अगर देखा जाए तो 18 रुकी, 18 कितने में रुकी, 108 में रुकी, और ये आपका घंटा में आएगा, हमें निकालना मिनट में, तो 60 का गुणा करा देंगे, 18 छक्के 108, 6 से काटेंगे तो 10 मिनट आपका राइट उत्तर हो जाएगा, 10 मिनट, ऑप्शन नंबर बी नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है। अगला सवाल, अगले सवाल में कहा गया किसी शहर में फिल्मों पर खर्च होने वाला, फिल्मों पर ये रहा, और चारों शहर पर फिल्मों खर्च औसत किसके सबसे निकटतम है। देखो भाई 1520, इनको जोड़ दो पहले, 0 5 2 7, 5 5 10, 2 1 3 1 4, इनको जोड़ दो, 0 5 0 4, 0 7 5 12, और एक आ जाएगा 4 4 8, 4 से भाग दे दो, 4 दूना 8, 0 4 3 12, 0 20 30, 20 30 किसके पास, इसके पास तो नहीं है, 20 30 इसके पास भी नहीं है,
इसके ज़्यादा पास है, यानी कि चेन्नई, चेन्नई आपका राइट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा, ये बी नंबर। अगला सवाल देखते हैं। अगले में कहा गया ये दे रखा है, ये दे रखा है, इसमें इसका वैल्यू निकालना है। इसका मतलब क्या है यहाँ पर? इसका मतलब है यहाँ पर क्या लिख सकते हैं इसको, दो ब्रैकेट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस थीटा बराबर 3। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस थीटा प्लस 1 बराबर 0। यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस माइनस का 2 कॉस थीटा माइनस का कॉस थीटा प्लस 1 बराबर 0। 2 कॉस थीटा कॉमन ले लो तो कॉस थीटा माइनस वन यहाँ से कॉस थीटा -1। तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू एक बार 1 आ जाएगी, यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू एक बार 1/2 आ जाएगी। लेकिन थीटा बराबर 60 डिग्री होगा और थीटा बराबर 0 होगा, तो 0 हम ले नहीं सकते, 60 लेना पड़ेगा। जब 60 लेंगे तो यहाँ पर 60 की वैल्यू होती है 2, तो 2 दूना 4, यहाँ पर प्लस कॉट 60 का मान 1/3, 1/√3 तो 1/3, 4 तो 1/3 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है ना। अगला सवाल, 2, 3, 5, 6, 9, 18 से विभाज्य होने वाली न्यूनतम संख्या बताओ जो पूर्ण वर्ग है। भाई 18 9 से कटेगा, 6 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से, तो 18 18 5 90 आ गया। 90 के समथिंग वैल्यू ये सबसे छोटी संख्या ये वाली है, तो 900 आपका राइट आंसर आ जाएगा जो कि पूर्ण वर्ग है। अगला सवाल, एक व्यक्ति अपने पुत्र से 30 साल बड़ा है, 30 साल बड़ा है, यानी कि अगर पुत्र x वर्ष का है तो ये x प्लस 30 साल का है। आगे क्या कहा गया, 5 साल पहले तो x प्लस 25 और 5 साल पहले x माइनस 5। उसकी आयु, पुत्र की आयु का 6 गुना ये है, तो 6 गुना इसमें करा दो, x प्लस 25 बराबर 6x माइनस 30। तो ये इधर आ जाएगा 5x बराबर आ जाएगा 55, तो 5 से काटो 11, यानी कि x बराबर 11 आ जाएगा। आपसे पुत्र के पूछी गई x है 11 साल, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर आपका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखो, इसकी वैल्यू माइनस में आएगी, साइन माइनस थीटा तो माइनस का साइन थीटा, ये दो वैल्यू कट गए। इसको क्या लिख सकते हो, साइन 360 और प्लस 45 तो माइनस साइन 45, ठीक ना। तो साइन 45 का मान 1/√2, तो ऑप्शन नंबर डी नंबर आपका राइट उत्तर हो जाएगा, डी नंबर। अगला सवाल, अगले सवाल में देख क्या कहा गया। अगले सवाल में कहा गया रमेश ने एक थोक से प्रत्येक 600 रुपये की दर से घड़ियाँ खरीदी, 25% की वृद्धि देखी, फिर 12% की छूट हो गई, लाभ प्रतिशत कितना है। भाई देखो सीधी सीधी बात है, 100 की थी भैया, 125 में उसने 125 को उसने क्या की, 125 की उसने वृद्धि कर दी, अंकित मूल अंकित कर दिया 25% बढ़ाकर, ठीक है। फिर 12% की छूट दे दी। 12% का छूट का मतलब कितना, बेचा किसने उतने में, उसने जो बेचा है वो बेचा है 88 में, अब बटे 100 आ गया, ठीक, 88 में बेचा उसने, तो 88 में बेचा, यहाँ से 0 में काटोगे 25 पंच 125, 25 चौको 100, 4 दूना 8, 22 पंच 110 आ गया, इनका 10% का प्रॉफिट हुआ। तो ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है। प्रॉफिट ही पूछ रहा था, 10% का प्रॉफिट हो जाएगा। अगला देखो, इसमें क्या कहा गया, के किस मान के लिए अद्वितीय बिंदु है। अद्वितीय बिंदु का मतलब होता है x1/x2, तो 1/3 बराबर -2/y, y मतलब 1 नहीं, यहाँ पे k भैया, तो k बराबर आ जाएगा -6 आएगा, इन तीनों ऑप्शन है नहीं, तो ये नंबर हो जाएगा, क्या कह रहा है k को, हाँ ठीक है, ये आ जाएगा, डी नंबर आपका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, अगले में क्या कह रहा है, 5 या 3 महीने के लिए साधारण ब्याज वाला लगाना है, तो सिंपल सा होता है, 3 महीना है तो बटे साल में बदल दिया, ब्याज इतनी है तो रेट निकालनी है, बटे 100 लगा दिया, और बराबर इधर आ गया 1380.5, ठीक है। तो ये इधर जाएगा डबल जीरो कैंसिल, नीचे एक जीरो आ जाएगा, ये जीरो इधर पहुंच के एक जीरो बना देगा। तो 12 से इसको काटना चाहो तो 12 से काट दो, तो 12 से जब कटेगा 3 चौक 12 पहले 4 से इसको काटो, 4 से इसको काटो, कितनी बार कटेगा ये आप इसको काटो, 4 पंचे 20, 4 8 32, 3 हासिल, 4 3 12, 12 3 15, 4 1 4 1 5 बटे 5 0 2 0 दे रखा है, ठीक है। तो 0 0 कैंसिल, कितनी बार कटेगा, 11 दूना 22, 11 5 55, 11 बार में कट रहा है। ए नंबर आपका राइट उत्तर हो जाएगा भाई, ए नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, अगले सवाल में आपको दे रखा है सीपी और एसपी का रेशियो दे रखा है, तो प्रतिशत बताओ, लाभ प्रतिशत। यहाँ पे 3 का प्रॉफिट हुआ 10 में, गुणे 100 में कितना, तो 0 से 0, 30% आपका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल,
कॉसेक थीटा और टैन थीटा। देखो इसको क्या लिख सकते हो, 1/sin लिख सकते हो, गुणे साइन अपॉन कॉस लिख सकते हो, बराबर 2/√3 है। इससे कट गया, सी बराबर आ जाएगा √3/2। जो थीटा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 30 डिग्री आ जाएगी, क्योंकि कॉस 30 की वैल्यू ही √3/2 होती है। तो ऑप्शन नंबर डी नंबर इसमें राइट आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, अगला सवाल। अगले में क्या कहा गया, इसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या निकालनी है। हाँ देखो, सबसे पहले सबका आपको निकालना पड़ेगा एलसीएम। तो एलसीएम कितना, 30 तो आ नहीं सकता, 60 आ जाएगा, 60, 15 चौक 60, 15 तिया 45 आ गया ये। ठीक है, अंतर 12 पंजे 60, 12 चौक 48 आ गया, 30 दूना 60, यहाँ पे 30 आ गया, 10 छक्कर 60, 10 पंजा 50 आ गया, यहाँ पे 30 दूना 30 था 90 आ गया। सबसे बड़ी तो 90 हो गई, यानी कि 3/2 सबसे बड़ी हो गई। सबसे छोटी कौन है, 30 बोले तो तीसरे नंबर की 1/2, तो 3/2 1/2, 3/2 1/2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, आ गए हम अपने इंग्लिश में। इंग्लिश सेक्शन देख लेते हैं। सारा इज बेकिंग कुकीज, तो देखो इज लगा हुआ है, पैसों बताना तो इज बीइंग या आर बीइंग आएगा। तो देखो ये तो है नहीं किसी में, तो एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में, बी नंबर आपका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, इसमें क्या कह रहा है, करेक्ट सेंटेंस बताना। बिहेवियर चिल्ड्रेन, बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रेन वर नॉट, बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रेन, बिहेवियर्स तो नहीं होगा भाई, बिहेवियर्स तो नहीं होगा। ठीक है, बिहेवियर्स तो नहीं होने वाला, बिहेवियर तो पूरी तरह से गलत है। ठीक है, अगर हम अगला देखें तो ऑफ द वाज लगेगा कि वर लगेगा। बिहेवियर ऑफ द चिल्ड्रन वर, बच्चों का व्यवहार सही नहीं था, तो सही नहीं थे तो कहते नहीं हम, सही नहीं था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें बी नंबर ही आपका राइट आंसर आ जाएगा, वाज लगेगा इसमें। ठीक है ना, अगला सवाल। अगले इसमें क्या कहा गया, सी एग्रीड टू गो आउट विथ हिम मोर कट ऑफ पिटी। पिटी मतलब होता है एक तरह से जिसमें दयालुता हो, दयालुता भरी हो। ठीक है, यानी कि मर्सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगला देखो, इसमें कहा गया द रॉयल गार्डन इज प्लीजेंट प्लेस टू, किसके लिए, घूमने के लिए। घूमना मतलब वॉक अवे तो नहीं होगा, वॉक आउट नहीं होगा, वॉक अराउंड हो जाएगा, वॉक ऑफ नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें सी नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगला देखो भाई, जीत हैड डन इट विथ कंजुमेट एप्लॉम। देखो सेल्फ डिस्टर्ब, इनसिक्योरिटी है तो एक जैसे वर्ड लग रहे हैं, डिफिडेंस एक जगह लग रहा है, कॉन्फिडेंस आ जाएगा इसमें। कॉन्फिडेंस थोड़ा सा अलग दिख रहा है, कॉन्फिडेंस आपका हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, अगला क्वेश्चन, एनिमल्स एंड प्लांट्स विच लिव इन वाटर, जो वाटर में रहते हो भाई। देखो एम्फीबियन उसको बोलते हैं जो वाटर और लैंड दोनों में रहते हैं, वाटर लैंड तो नहीं हो जाएगा ये। ठीक है, इक्वेटिक हो जाएगा, जलीय, जो जल में रहते हैं, तो यहाँ से इक्वेटिक हो जाएगा, यानी कि जलीय जीव। ऐसे जीव जो वाटर में रहते हैं तो उनको क्या कहेंगे हम, जलीय जीव बोलेंगे, नहीं इक्वेटिक आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, विथ हु डिड यू डिस्कस द, विथ यू तो नहीं आएगा, देखो फॉर हु, एट हु, विथ हुम आ जाएगा, इन किसके साथ, किसके साथ आपने जो प्रोजेक्ट था डिस्कस किया। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी नंबर इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला देखो, अगले में करेक्ट सेंटेंस बताना है। आई फॉरगेट द पोस्ट डिटेल्स, यस्टरडे लगा है, पास्ट का है तो ये सेकेंड फॉर्म आएगी, यानी कि फॉरगॉट आएगा। फॉरगॉट यहाँ नहीं है, यस्टरडे है तो फॉरगॉट इसमें भी है, फॉरगॉट उसमें भी है, फर्स्ट फॉर्म आएगी ये गलत, तो ये नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी नंबर भाई। अगला देखो, ए मैन वर्ड सपोर्ट, ए मैन डिस्ट्रक्टेड पुर्तगाल वर्स्यू आर्ग्यू गेम ऑन मंडे ऑफ सपोर्ट, मंडे। देखो क्यू के बाद पी आएगा, क्यू के बाद पी आएगा, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर नहीं, इसी में है, यानी कि यस आर क्यू पी आएगा, डी नंबर इसका राइट उत्तर हो जाएगा भाई। ठीक है, अगला सवाल, वेंट योर स्लीन मतलब अपनी स्लीन को बेंट करने लगना, यानी कि बेंट हम तब करते हैं अपनी स्लीन को जब हमें क्या हो जाती है, गुस्सा आ जाती है, हम फ्रस्ट्रेशन में हो जाते हैं, तो अपनी हम शर्ट की जो स्लीन होती है उसको मोड़ने लगते हैं। ठीक है ना, यानी कि एंगर, गुस्से को अपना एक्सप्रेस करना, गुस्से को एक्सप्रेस करना, फ्रस्ट्रेशन अपना निकालना। बेड ब्लैंकेट का मतलब होता है भाई, रजाई में तो आप ओढ़े थे लेकिन उसमें पानी डाल देना, मतलब कह सकते हो गीला ब्लैंकेट, यानी कि दूसरों का जो फन था उसको स्पॉइल कर देना,
यानी कि आ पर्सन हु स्पॉइल अदर फंड्स। अगला देखो भाई, इमेजिनरी लाइंस डिवाइडेड अर्थ इन नॉर्थन और साउथर्न हेमिस्फीयर। ऐसे है जो नॉर्थन और साउथर्न हेमिस्फीयर को ऐसे डिवाइड करती है, इस लाइन को क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अगले में कहा गया है रॉन्ग कौन सा है, ईच ऑफ दीज सबस्टेंसेस, ईच ऑफ दीज सबस्टेंसेस, सबस्टेंसेस होना चाहिए यहाँ पर, आइदर और, आइदर के साथ और आता है तो करेक्ट लिखा है, मैनी नॉट, मैनी अ मैन डच, डच सिंगुलर रखा, ये भी सही है, संस्कृत एज वेल एज अरेबिक वाज टॉट हियर देयर, ये भी सही है। पहला ही भाई गलत होगा, सबस्टेंसेस आ जाएगा, प्लूरल आना चाहिए यहाँ पर, ईच ऑफ दीज सबस्टेंसेस इज फाउंड इन इंडिया। ठीक है, अगला देखो भाई, यू डू नॉट लाइक, इसमें क्या बताना है, क्वेश्चन टैग बताना है, तो डू आ जाएगा, डू यू आ जाएगा, डू यू, डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, डी नंबर। अगला देखो, अगले में क्या कहा गया, रोहन नीड्स स्किल एज वेल एज, स्किल के साथ साथ उसको कंपटीशन में यदि परफॉर्म करना है तो स्किल के साथ साथ उसको स्ट्रेंथ भी उसकी होनी चाहिए, स्ट्रेंथ। अगला फ्यूड, देखो फ्यूड का एंटोनिम बताना है आपको, फ्रेंडशिप हो सकती है, फाइट, फ्रैक्शन और फस, ये तीनों आपके सिनोनिम दिख रहे हैं भाई, ये तीनों सिनोनिम दिख रहे हैं, लड़ाई वाले सब एक जैसे दिख रहे हैं, तो एक जैसे तो वर्ड हो नहीं सकता, तो फ्रेंडशिप आपका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो भाई, अगला है आपका द लिटिल बॉय यूज टू, ये तो सही लिखा है, इसमें क्या कहना, अच्छा कारपुलेंट, कारपुलेंट का मतलब होता है मोटा आदमी, मोटा आदमी होता है जो ज़्यादा खाना खा लेता है, मोटा थुलथुला व्यक्ति। ठीक है, तो थुलथुला मतलब पतला कह सकते हो, पतला व्यक्ति हमें चाहिए, पतला व्यक्ति। मोटा या तो सूखा भी आप कह सकते हो, सूखा व्यक्ति चाहिए हमें। ठीक है, या तो कमज़ोर भी आप कह सकते हो यहाँ से। ठीक है, तो स्टॉट तो होगा नहीं, मिनिस्कल होगा नहीं, राउटन होगा नहीं, स्कॉर्नवी हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी नंबर डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, मोटर व्हीकल्स आर प्रोहिबिटेड टू ड्राइविंग इन द टाउन सेंटर, इसमें ग्रामेटिकली एरर बताना है, मोटर व्हीकल आर प्रोहिबिटेड टू, ये तो सही लिखा, मोटर व्हीकल आर प्रोहिबिटेड टू इन द ड्राइविंग इन द टाउन, इन द टाउन, इसी में अप्रॉक्स लग रहा है, फ्रॉम द टाउन सेंटर हो सकता है क्या, फ्रॉम द टाउन सेंटर यहाँ पे लग सकता है, इन आ सकता है यहाँ पर, इन वाले में एरर हो सकती है। ठीक है ना, इन वाले में। अगला देखो, अगले में क्या कहा गया, इन अनदर रूम फरखा पॉर स्टेप्ड जिंजर थ्रू द रबल टू रीच अ फ्लैग दैट रिमेन्ड अनस्कैटेड, तो इन अनदर रूम, इन अनदर रूम रिमेन विद अनदर रूम फॉर रिकवर, देखो पहला तो आपका सही है, पहला आपका सही है। ठीक है, पहले में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इन अनदर रूम, ये स्टॉप्ड तक बिल्कुल सही है। ठीक है, जिंजर थ्रू द रुबल, तो यहाँ पर देखो पास्ट में है तो यहाँ पर रुबल्ड आना चाहिए वैसे हमारे अकॉर्डिंग, जिंजर विथ द रुबल्ड, नहीं विथ द रुबल्ड आना चाहिए शायद, विथ द रुबल्ड, क्या नहीं, ये तो सही लग रहा है। फिर टू रीच्ड, टू के साथ वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये तो फिर सही है। फ्लैग दैट रिमेन्ड अनटैच्ड, अनटैच्ड ये भी सही लग रहा है, इसी पार्ट में एरर समझ में आ रही है। ठीक है, तो इसमें क्या हो सकता है, या तो विथ होगा, स्टॉप जिंजर, चलो इसको भाई स्किप कर देते हैं। ठीक है, इसको स्किप कर देते हैं। अगला देखते हैं, इसमें बताना है हॉरोइंग की स्पेलिंग, तो HARROWING हॉरोइंग की स्पेलिंग हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी नंबर। ठीक है, हेरोइंग हो जाएगा। अगला, द डिपार्टमेंट ऑफ द पोस्ट हैज डैश इंटरसिटी रोड ट्रांसपोर्ट ऑफ पार्सल फ्रॉम कलकत्ता टू गुवाहाटी हैज स्टार्टेड, थर्ड फॉर्म यूज होगा भाई, थर्ड फॉर्म। अगला देखो, अगला क्या कहा, गुवाहाटी, भुवनेश्वर एंड पटना, द इंटरसिटी मूव्स ऑफ, मूवमेंट ऑफ, द इंटरसिटी मूवमेंट ऑफ पार्सल बाई रोड, पार्सल बाई रोड। ठीक है,
पार्सल बाई रोड, रोड सिंगुलर है तो कम्स आएगा, कम्स एमिड, कम्स एमिड, कम्स एमिड द इनएबिलिटी ऑफ द रेलवेज, रेलवेज, रेलवेज प्रोवाइडिंग, नहीं रेलवेज प्रोवाइड ये भी नहीं होगा, रेलवेज टू प्रोवाइड, हाँ रेलवेज टू प्रोवाइड एडिक्वेट, नहीं नहीं नहीं, रेलवेज प्रोवाइड एडिक्वेट एंड ये, हाँ रेलवेज से ये हो जाएगा, रेलवेज प्रोवाइड, रेलवेज टू प्रोवाइड, नहीं रेलवेज प्रोवाइड होगा, रेलवेज प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो भाई, अगला क्या है, एडिक्वेट स्पेस द परफॉर्मेंस गिवन, प्रेफरेंस सॉरी, प्रेफरेंस गिवन विद द रेलवे बाय द रेल, बाय द रेलवे, बाय द रेलवेज टू, में टू लगा है, द रेलवेज के साथ टू प्लस वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आई है, यानी कि उसमें भी वही लगेगा। ठीक है, पहले 24 नंबर टू वाला लगेगा, टू वाला टू प्रोवाइड लगेगा, इसमें बाई आ जाएगा अपना। ठीक है, तो ये सेक्शन सही है। जीएस वाला सेक्शन थोड़ा सही देख लेते हैं, इसमें उत्तर पूर्व हिस्से से जुड़ा है या दक्षिण से उत्तर हो सकता है, इसको थोड़ा सा कर देते हैं। ठीक है, ये तो इसमें तो सही है, ये भी सही है, नीति योग ये भी सही लग रहा है हमें। अगर अगला टॉपिक हम इसमें देखें, ये इसको क्या कह सकते हैं, बेस्ट साउंड पुरस्कार, ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, द टॉप गन मैवरिक, नॉर्थ मैन, बैटमैन, ये नहीं पता। अगला पंचायती राज तो इससे रिलेटेड है, ये भी थीम तो ठीक ठाक करोड़, ये भी जनसंख्या भी सही, ये भी सही है। अध्यक्ष ग्रुप मनोज सोनी, लद्दाख ये भी सही है। स्पीड ये भी बुक सही है, पढ़ी हुई है, ये तो सीओ का नियुक्त पढ़ा हुआ है। रानी अलबेला ये भी पढ़ी हुई है। फ्रेंच ये इनमें प्रॉब्लम, चलो ये ठीक है। अगला देखो, भारी जल ये भी ठीक है, स्वतंत्रता की भी ठीक है। केरल ओणम में मनाया जाता है। उंगल रुड़की हो गई, एपिडर्मिस हो गई, ये नहीं पता इसको है। अर्जुन पुरस्कार खेल कूद पुरस्कार तमिलनाडु में है। और ये और भी तो ये देख भाई, इसमें क्या कह रहा था, इसमें कह रहा था आपसे ओलंपिक प्रतीक में किसका प्रतिनिधित्व करने के लिए एक साथ जुड़े 5 छल्ले या मंडप शामिल है। सभी लोगों की खेल मित्रता, ये भी सही है ओलंपिक में खेल मित्रता के लिए। अरे पांचों के पांचों जो महाद्वीप जुड़े हुए हैं इसमें, ठीक है, 5 महाद्वीप हो सकता है, 5 महाद्वीप ही तो है ओलंपिक में, 5 जो जुड़े। ये श्योरिटी नहीं ना हमें, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, श्योरिटी नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए भाई सबमिट करते हैं और देखते हैं क्या स्कोर रहेगा आज का। सबमिट करते हैं इसको। हमने 2 1 3 1 4 क्वेश्चन अनआंसर्ड किए हुए, बाकी सारे क्वेश्चन हमने कर दिए हैं। देखते हैं क्या स्कोर रहता है। सबमिट करते हैं। सबमिट क्यों नहीं हो रहा? हाँ सबमिट हो गया। कितना स्कोर रहा आज का? 179.5 स्कोर है। चलिए स्कोर बहुत बढ़िया है। रैंक इसमें 32 बनी हुई है। 16,039 बच्चों ने पेपर दिया था। 96 हमने अटेम्प्ट किया था। 94 एक्यूरेसी, 99.81 परसेंटाइल बनी हुई है। ठीक है, अगर हम कट ऑफ की बात करते हैं, तो इसमें जो कट ऑफ है इसको थोड़ा सा एक साइड से रख के इसको अच्छे से देख लेते हैं। थोड़ा सा पूरा एक साथ आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर आप कट ऑफ की बात करें, अगर टोटल रीजनिंग में हमने 24 अटेम्प्ट करे थे। एक क्वेश्चन कहाँ रह गया हमारा? हमने तो रीजनिंग के सारे अटेम्प्ट किए हैं। रीजनिंग एक क्वेश्चन कोई फिर रह गया डबल टिक के कारण। ठीक है, ध्यान ना हमने दिया। इसमें 48 हमने अटेम्प्ट करे, 48 नंबर आए। इसमें 36 नंबर है जनरल अवेयरेंस में। क्वांट में 50 में 50 है। इंग्लिश कंप्रहेंशन में 45.5 है। ठीक है, और अगर देखा जाए तो कट ऑफ हमारी 139 गई हुई है और टोटल 179.5 हमारा मार्क्स है। ठीक है, अगर हम इनको देखें कि अलग अलग सब्जेक्ट वाइज कितना स्कोर रहा है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। इस सीरीज में आते हैं तो इसमें हमने देखा कि इसमें हमारा 179.5 है, टॉपर का 95 है, एवरेज 118 यानी कि 119 नंबर गया हुआ है। ठीक है, तो अगर हम जनरल इंटेलिजेंस की बात करें
इसमें हमारे भी यार 50 से 50 होने चाहिए थे, एक क्वेश्चन हमने कोई छोड़ दिया, किया नहीं उसको। देखेंगे क्या था इसमें। 36 नंबर है हमारे, इसमें 21, इसके 50, यानी कि जीएस आसान थे, ठीक है। क्वांट में 50 से 50, इसके टॉपर के 47.5, यानी कि एक क्वेश्चन टॉपर का गलत हो गया। इंग्लिश कंप्रेंशन 45.5, 47.5 और 27.5 है, ठीक है। ओवरऑल तो हमने आपको दिखाई दिया, ठीक है। अब एक बार हम देख लेते हैं थोड़ा सा जो हमने क्वेश्चंस रीजनिंग में हमसे गलती से रह गया, ठीक है। ये कौन सा क्वेश्चन था जो रीजनिंग में रह गया गलती से, और रीजनिंग में कौन सा क्वेश्चन भाई रह गया हमसे, 5वां नंबर रह गया ये कैसे, इसको तो हमने किया है भाई, इसको तो किया था ना के वाला, ये बी नंबर इसका राइट आंसर था भाई। बी नंबर, ये देखो बी नंबर, इसमें टिक किया था, डबल टिक के कारण ये भाई डी सेलेक्ट हो गया, ठीक है, डी सेलेक्ट हो गया था ये। तो यानी कि अगर 179.5 में 2 नंबर और जोड़ दें तो 181.5 स्कोर रहेगा हमारा, ठीक है। 2 नंबर इसके ऑटोमेटिक कट गए, देखा जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा और देख लेते हैं जीएस सेक्शन में कौन कौन से गलत हुए। तो जीएस सेक्शन तो गलत वाले बस देख लेते हैं। इसमें होर जारी कहाँ कहाँ ये, इसका अगर सलूशन देखें हम तो इसका सलूशन है उत्तर पूर्व का है, उत्तर पूर्व का, ठीक है। अगर इसको देखें तो ये कहाँ का भी, पेशेवर फ्रेंचाइज क्रिकेट खिलाड़ी जो हैं ये हमारे सारा टेलर है, सारा टेलर, ठीक है। अगर ये 20 नंबर इसको देखें तो अगर रुड़की नहीं है तो मद्रास होगा, फिर यस मद्रास आ जाएगा, आईआईटी मद्रास। शिवालिक ये तो नहीं पता था क्योंकि ये जियोग्राफी का टॉपिक अभी हमने पढ़ा नहीं, तो इसमें दोन बोलते हैं, लघु हिमालय और शिवालिक के बीच के जो पहाड़ियों के नाम होते हैं, ठीक है। अगला है ओलंपिक प्रतीक में किसका प्रतिनिधित्व करने के लिए 5 छल्ले जुड़े होते हैं, तो यही है क्या, फिर यस यही नंबर है भाई, ठीक है। यानी कि प्राय महाद्वीप ही होते हैं, पाँचों के पाँचों महाद्वीप हैं आपके, ठीक है। और इंग्लिश में एक ही गलत हो गया, ये वाला, इसमें कौन सा गलत हुआ, प्रोहिबिटेड, मोटर्स व्हीकल्स आर प्रोहिबिटेड टू, प्रोहिबिटेड फ्रॉम होता है, अच्छा प्रोहिबिटेड फ्रॉम बिल्डिंग आफ्टर बिजनेस आवर, अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है भाई। तो देखो रीजनिंग में जो एक क्वेश्चन रह गया वो गलती से रह गया था, ठीक है। इसमें 50 से 50 होने चाहिए थे रीजनिंग में, ठीक है। तो यानी कि रीजनिंग हमारा ठीक स्कोर दे दिया रीजनिंग ने, और रीजनिंग के बाद यदि मैथ का स्कोर देखें तो मैथ हमारा ठीक था। इंग्लिश में थोड़ा सा का इंग्लिश ठीक है, जीएस भी ठीक है, यानी कि आज का स्कोर काफ़ी अच्छा रहा, ठीक है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया, आपको सोल्यूशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको ये सोल्यूशन कैसे लगे, जो हमने आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कराया, ये सोल्यूशन आपको कैसा लगा, क्या इस वीडियो को कंटिन्यू रखना चाहिए, इस सेशन को आप हमें कमेंट में एक बार ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।